श्री राम। अरे पर बुला क्या हेलो और क्या अब ये लवड़ी लकोड़ी का लवड़ी की बात ये बड़ी अच्छी बात है। मिठी गाली क्या है, पुराने लोगों की बुजुर्गों की बात भी में मिठी गाली है, बुरी भी नहीं लगी और लगी नहीं जाए। ऐसा खुश रहो तो ऐसा आनंद रहे। तो आप कहाँ रहो? अच्छा आप नजरपुर हैं, वहीं गए थे भगत सिंह के साथ पर। आप? मैं कदवाली। हाँ आप दिनेश सिंह काला। मैं नजरपुर। अच्छा आप भी नजरपुर में। ये गणपत सिंह बांध का, ये बांध का हाँ बांध का सब लगे रहे नाम शांति बहुत अच्छा। बाबू सिंह जी को है सर? मैं गया था बाबू सिंह जी डाबरी। हाँ ये तो पत्नी का डाबर गढ़ रहे ये तो खानदानी भगत है। क्या हाँ परंपरा से खानदानी भगत है, भगवान के खानदानी प्रेमी। मतलब कुल से पहले भी प्रेमी रहे, उस कुल में फिर अकेले संतान प्रेमी हो जाती है कि भगवत प्रेमी। तो ऐसे कुल में एक दो अगर भगवत तरफ मुड़ा रहता है तो संतान भी देख करके उधर मुड़ जाती है, तो अच्छा रहता है। उधर संस्कार भी पड़ते हैं। जैसे आपके लोग तो देखते भी सारे बच्चे के पापा लोग ये काम अपना भी करेंगे तो रास्ते खोलो, अपने रास्ते खोलो। अगर अपने रास्ता छोड़ दिया तो भी खा जाए। आप थोड़ी सी खूब पीस में कर दिया, अब नहीं पीता ना पी। मैंने तो देखा, मैंने नहीं देखा आज तक। कई बार देखा मैंने आज तक भी सुना के पीते नरेंद्र सिंह। तो क्या हो गया, बुराई है कहे कि नहीं सच है। अब ठाकुर बाड़ा कभी तो आ जाए हाथ में, बहुत सारी असेंबली है बड़ी हो। तो जो सुरक्षित है वो रक्षित है। सुरक्षित रहने वाला रक्षित रहता है। जो स्वयं अपने आप में सुरक्षित नहीं है तो फिर किसकी रक्षा करे ना खुद का ही पता नहीं। इसलिए ऐसे ही रहना चाहिए मर्यादाओं को लेकर। बाकी ये काम इतना सुंदर हुआ। अच्छा इस बार तो और भव्य हुआ। ये बाबूलाल ये ठाकुर जी को रहने दो, आप आ जाओ। एक दूसरे को कहने में अड़चन है, ठाकुर ये भी है जो नन्ना कर दे फिर मजा नहीं आए। ठीक है कह दो वो खड़ो हो जाए काम सफल। ठीक है कहोगे तम कर दो तो श्री राम जय राम। आगे तो वही क्या सब तो देख ही गया है। श्री राम कर दो अब तो आया महाराज जी को पूजने, एक ही स्थान महाराज वो सब ठीक है। मैं ज्यादा लगाता भी तो नहीं लगा दे कोई ये रोली में। आजकल कलयुग में पूजा सही नहीं है, कार्यक्रम समान अच्छा नहीं मिलता। शंकर सिंह आ जाओ जय। इसीलिए भगवान ने इस युग में नाम रखा है। सतयुग में गंगे जी ने तक खुला ही लाया मैं कुछ ऐसा गंदी मोती जी थे। आपकी तो महात्मा को क्या प्रसाद किए सब। अभी तो कुंभ जाना है, अगर कुंभ आओगे तो कुंभ में कर देंगे न चलोगे तो कोई यज्ञ है वहाँ स्थान कुंभ हम सब मिले भेज देंगे आपके को, टेंशन मत वो बात अलग, वो बात अलग है। तो ये महात्मा जो आए थे तुम्हारे, इन सबको सम्मानित आपने जो है बड़े प्रेम से विदा किया सबको, है ना? ना हो गई। अरे नहीं सब इनकी इच्छा से कुछ आप पूजा पाठ करते हो। जय श्री कृष्ण ना दशराई माधव समझो ऐसी तिलक कर दो बड़ी जैसे आ रहे सबको संतुष्ट करके आप लोगों ने भेज दिया। गाने वाले बजाने वाले कथा वाले कार्यकर्ता सब कार्य करके अगर खुश और संतुष्ट है तो समझो भगवान की कितनी कृपा, कितनी कृपा होनी चाहिए। पंडित को भी 10-12 दिन से यहाँ है, नहीं तो मैं दूँ। ठीक है तो ये ब्राह्मण देवता हाँ यहीं बैठे हैं, ठुकराल के हैं, ठुकराल के पंडित है। 10-12 दिन से यहीं अब घर जाएंगे तो 200 क्योंकि ब्राह्मण देवता है। जब साधु को दक्षिणा होती है तो ब्राह्मण अवश्य देखता है। श्री राम। ब्राह्मण का स्वभाव होता है, साधु ब्राह्मण दीक्षा की ही पोटली होती है। भजन करना है लेकिन साधु ब्राह्मण दीक्षा की ही पोटली होती है, क्योंकि उनका धन ही दीक्षा होता है और भजन करना है।
और तो उनके कोई उद्यम होता नहीं, ना उनकी कमाई है, ना उनको करने का आर्डर है। हाँ, साधुओं को तो साधु होकर के यदि खेती बाड़ी गृहस्थ प्रपंच में लग जाता है तो वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि वो सोचनिया होता है, उसको करना था भजन लग गया कारोबार में, तो उसके लिए सोचनिया। और गृहस्थ को सदा कर्म का त्याग नहीं करना, गृहस्थ को सदा कार्यरत रहना चाहिए, क्योंकि उसका तभी तो भरण पोषण होगा। और साधु को प्रपंच में कभी नहीं लगना चाहिए, उसको मना फिर भी गति बिगड़ जाती। पहले दिन ले गया मैं हो आया, अब कल बहुत सुंदर छवि थी, सब कुछ था, फिर मैंने कहा आज ठाकुर जी की बधाई है और हम विदाई थोड़ी करते हैं ठाकुर जी की, कथा वाले की विदाई है, यहाँ कर ली अग्गे कर, अब हमको कोई अग्गे थोड़ी संभालना है जो हम विदाई में जाएँ ठाकुर जी की, ठाकुर जी को हम विदा नहीं करें। तो फिर मैं कल गया ही नहीं, बड़ा सुंदर रहा। फिर कर दी घोषणा अगले साल फिर बुलाओगे? नहीं घोषणा नहीं, हनुमान जी की इच्छा होगी तो बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे। हाँ, भगवान ने कहा तो ऐसे पहले अग्रीमेंट दीजिए मत किसी। हनुमान जी का बोला नहीं, हनुमान जी की इच्छा होगी तो आओगे, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ, किसी को भगवान हनुमान जी की इच्छा होगी। जी हाँ, जी हाँ, अपने को किसी को बंधुआ नहीं बनाना कि आप अभी आए तो कल फिर आना, ऐसा नहीं बनाना किसी को। ये तो बोला कि हनुमान जी की इच्छा होगी तो आप आओगे। हाँ, नहीं मैंने सुना था भगवान जी बोले थे कि अगली बार मैं क्या ऐसा वो तो हर संतों को नहीं बोलते अगली बार आना आप। चलो ठीक है, पर बात बंधुआ हो जाते हैं जो अपन अब साधुओं के और भक्ता के अपने अपने अलग अलग अनुभव होते हैं और उनकी कहने की अपनी अलग अलग शैली होती है। तो हर महात्मा हर व्यास जी से कुछ नया सुनने को मिलता है। कथा तो वही है जो करना है, भागवत जी के वही सप्ताह और नारायण जी की वही नावन पारायण, राम जी की कथा तो वही, पर उसके अंतर्गत अगर और भी विशेष आ जाता है पवित्र भक्तों से तो ऐसी ऐसी चीज अपने आप मिल जाती है भगवान की पोथी में, और वक्ता के हृदय में सरस्वती आ जाती है अगर शुद्ध है तो माँ भी रतन उगलती रहती है। तो अपने को ऐसा ही करना, पर ये मेरा हमेशा रखोगा तुम देखलाने की कोई जरूरत थोड़ी है। नहीं किसी का। अरे का संकल्प मुझे को 5 साल को मैंने बोला हम लाएंगे 5 साल तक, अगर तुम करोगा तो करेंगे। मैंने बोला हम लाएंगे। इस बार करा कितने जो कह रहे हैं। अरे वो तो करियो अपन ने सब, वो तो खाली भी आए ने सामान तो अपन ने दिए सब टोटल। नहीं वो भी बड़ी बात है, अगर शामिल हो जाए, शामिल क्या काम मामूली बात है, बहुत कम, अगर वो शामिल हो जाए उत्साह से शामिल हो। उससे क्या एक उत्साह रहता है, अगर वो लेके आए ना अपन भी इधर जाए तो एक माहौल अच्छा बन जाता है। माहौल में एक महिमा ही है भागवत, जैसे नेता जाता है उसके साथ बहुत से लोग हों तो उसका प्रभाव होता है। जैसे आपका कोई दैविक कार्य हो रहा है उसमें बहुत से भगत हैं तो उसका प्रभाव होता है, भगवान खुश होते हैं कि मेरे बहुत सारे लोग हैं। कल इतने आप साफे वाले थे वो सारा का सारा रोड पे साफा तो मामूली बात है, पूरा भगवा कर दिया माथे सबके लोगों को समझ में नहीं आएगा तो कैसे समझ में आएगा, लोग दूर है अजूबा है ना। भगवान कलयुग में विशेष काम गुप्त करते हैं, लोगों करने का नहीं करते हैं ना, तो लोगों को और जो देख रहे क्या है पता तो है कि कथा होगी, पर ये है क्या क्या चल रहा है पता नहीं। भगवान ऐसे ही जो कलयुग में गुप्त स्वरूप से अपना काम करते हैं। पहले तो भगवान प्रकट मिलते लोग अच्छे थे, अब लोगों में कमियां हैं, इसलिए भगवान किसी कार्य में प्रकट होने को डरता है, क्योंकि समय अनुसार भगवान को भी चलना पड़ता है, लेकिन उन्हीं का बनाया हुआ समय कलयुग। अब इसमें अगर कुछ ये सब हो रहा है जो सुनते हैं तो उन्हीं का बनाया है तो चल रहा है। तो भगवान को किसी भी गुप्त रूप में रहना, प्रकट नहीं रह सके। उन्हें कह रखा है आप कहीं भी रहिए गुप्त रहिए मेरे काल। कलयुग ने कह रखा है प्रकट हो गए तो मैं आपको पकड़ लूंगा, मैं लोगों से पिटवा दूंगा। तो भगवान पहले ही छिपे रहते कि युग ऐसा, माँ बाप को मारे आजकल, गुरु को किसी को मानते नहीं, पैसा पहले, काम में क्रोधी लोभी युग है, इसमें वृत्तियाँ खराब है, कोई बचा रहे तो भगवत कृपा है, नहीं तो इस बार तो और विशेष आनंद आए। क्या है, भले आप उज्जैन से लाए कथा वाचक, रामायण पे बोला जितना बोला अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला। जी हाँ, वो में ज्यादा भब्बड़ कुट्टा नहीं है, तो नौटंकी है और ये तो माच जैसा खेल है। मेरी पूर्ति तेरी पूर्ति कर ले गम्मत बन गए, अपने घर किसी को बैराग हुआ, ज्ञान हुआ, कोई भक्त बन गया कथा सुन के, वहीं की वहीं उनकी पूर्ति हो गई, आपने दान कर दिया, भगवान ने दे दिया। उनने उज्जैन वाला ने गुरुजी ऐसी कथा सुनी कि बहुत सारा शब्द और बहुत सारी चीजें अपन पता ही नहीं थी रामायण की। फिर रामायण वे सब भी सुना ही होना। जी हाँ होता है, और अभी और चलेंगे, अभी तो अभ्यास ही कर रहे हैं पंडित हैं, अभी तो बच्चे बालक हैं, उनको तो बहुत चलना है। और ये भीगे कांवरी थी क्यों भारी हुए, मुरारी जी क्या थे, मास्टर थे, कथा करने लगे, गुरु ने कथा करते करते ऐसी अनुभूति हुई कि नौकरी छोड़ दी, कथा करने लगे।
और कथा में आज इतने डूबे रहते हैं मुरारी, क्योंकि मानस है ना। 1000 होने आ गई उनकी अभी, जी हाँ, 43 से 46 हो गई है, 946। 940 949 हो गए, रात को देख रहा हाँ तो हो गई होगी। तो कर रहे ना कथा। कितनी कथा होगी? मैंने पहली कथा 86 में सुनी थी। मैंने 92 में गुरु जी ये अपने मंडी में सुनी थी। हाँ, बाणु मैंने में 86 में का प्रोग्राम हुआ था बाणु का इंदौर सियास्त में या उज्जैन था? उज्जैन मंडी में भी थी ना सर, कथा थी कथा थी। बाणु को पहले नहीं, चाय वाय बनाएंगे मंडी में। अच्छा, बहुत अच्छा कार्य किया, अमृतमय काम किया आपने, सहयोग सदा लौकड़ी के लिए रखा। क्या है, सदा लौकड़ी के लिए बने रहना। एक ही गुरु लोगों की जगह है, ये बसाया भी गुरु लोगों को। परशुराम बा, मुनि महाराज, तुम्हारी 4 साधु मर गए ना यहीं, तब करते करते वन प्रयास। ये समाधि कितना की हुई गुरु जी? 2 की? समाधि एक की है, लेकिन ये सभी बैठेंगे। अच्छा। समाधि मेरे महाराज जी फिर छोड़े, दाग मुनि महाराज तो गंगाबाड़ी छोड़े, उनकी समाधि वहाँ बनाई थी। लेकिन परशुराम बा यहाँ समाधि, यहाँ शरीर छोड़े, जा रहे थे बड़ी प्रार्थना से, यहाँ शरीर छोड़ा, नहीं तो जन्मभूमि जा रहे थे, भाग गए थे। इसकी कथा हुई, उसके बाद मना कर दिया आप नहीं जाओ, मैं कहा शरीर यहीं छोड़ना। तो वो समाधि महाराज जी की है, लेकिन मूर्तियाँ उसमें इनकी 3-4 को दिखाई जो भी। तो अब वो महात्मा तो सिपाही तो यहीं से साधु हुआ, हनुमान जी ने की दूसरी हाँ मंगलदास जी साधु हुए, फिर हिमाचल में हरिदास जी वो भी यहीं से साधु हुए, महाराज जी का यूनिवर्सिटी को महापुरुषों ने बसाया। तो ये पुण्य गुरु आश्रम तीर्थ बन गया। यूनिवर्सिटी तो है, कोई बाल बच्चे गाँव है, लोग बड़ी ठाकुरों महाराज यदि चले गए उस टाइम को 2-3 साल हो गए, 2-2.5 साल घटिया चले गए। फिर तो महाराज जी आए, तो महाराज जी यहाँ गुण 48 में आ गए, देश आजाद हुआ, कहाँ तहसीलदार से जमींदारी काटी, उसके बाद में बैराग ले लिए। गुण 50 में सीधे मुनि महाराज यहाँ 12 साल रहे जंगल। फिर वो बाबा आ गए, इनके गुरु भाई परशुराम बाबा बैलवन, उनको छोड़ के गंगा बड़ी। तो 70 में 76 में ये नीम मस्जिद बहुत टूट गया। तो इतने उजरे गाँव को बताया तो तीर्थ है, गुरु तीर्थ है, बना दिया इधर। बहुत कुछ करना है, दया है ठाकुर जी, बहुत सुंदर, पूरी कदवाली राजपूत है, सुंदर है, दया है, बहुत सुंदर कार्यक्रम हो मेरे पत्रकार ठाकुर। जय श्री कृष्ण, बहुत सुंदर समय देते हो और देते ही रहना, आप ही को लाभ है, आगे संतान को प्राप्त होगा यही पुण्य। ऐसा है, संस्कार इकट्ठे हुए, आगे संतान को ही तो प्राप्त होते हैं, वो भी वैसी होती हैं ओजस्वी, जैसे अपन करते हैं वैसी संतान भी करते हैं, तो पुण्य नहीं भेदा होता है, कल्याण होता है। बहुत साथ दिया बच्चा, ऐसे ही साथ देते हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं, आगे महाराज जी को लाया। कपड़ा तो दे थे मेरे पास, जरूरी है हमको जाना, खर्चा पानी हो जाए, जो मिल जाए वो काम। 10-12 हज़ार को तेरे लगे, जब महात्मा रहेंगे दूसरी जाड़ी लकड़ी सब तो जाड़ी लगा, हट तू तो सर, तू बड़ो जाड़ो, वही तो लगी रहे। श्री राम जय राम। सीताराम तो